उनकी रैली करवाई जा रही है। आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी और इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के अम्बेडकर भवन में और यहाँ पर भारी संख्या में डोमा के सदस्य एकत्रित हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी साहब के अनुयायी जब तक संग्राम हुए हैं, जब तक आप और हम और सब लोग शपथ लेंगे और हो गया समझिए कि अभी भी दलित आदिवासी लोग एकत्रित हैं। मालवीय जी स्टेट दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी का परिसंघ डोमा परिसंघ के तत्वाधान में आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारी रैली आयोजित थी, परंतु सरकार द्वारा परमिशन न देने से हम लोग अम्बेडकर भवन एकत्रित हुए हैं। अम्बेडकर भवन का संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज माननीय डॉक्टर उदित जी द्वारा संविधान के ऊपर शपथ दिलाई जाएगी सभी को और हम सब लोग देश में समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता चाहते हैं। इसी पर जो आज स्वतंत्रता खत्म हो रही है, समता के अवसर दिए जा रहे हैं, न्याय भी परिपक्व नहीं है, उसका विरोध करते हैं और जब चाहते हैं कि देश में संविधान लागू हो, आरक्षण भी लगभग समाप्ति की ओर है, निजी कर के हमारी सारी सरकारी नौकरी खत्म हो रही है और जातिवाद और देश में आज बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं हमारे देश में दलित आदिवासियों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं और हम सब चाहते हैं कि मंदिरों में भी हमारा आरक्षण हो, पुजारियों में हमारा आरक्षण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जी बताइए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज 30 नवंबर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने 3 महीना पहले ही ये डेट अनाउंस करी थी कि इस तारीख को रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में। सारी चीजें हो गई थी, सारी पेपर वर्क सारा चीज हो गया था। उसके बाद अचानक से अभी कुछ दिन 4-5 दिन पहले ये बताया गया कि एनओसी नहीं देंगे क्योंकि हमारी भीड़ जो है हद से ज्यादा ओवर लिमिटेड हो रही है, आउट ऑफ लिमिट हो रही है, तो इसलिए एनओसी नहीं देंगे। तो इसीलिए सर ने बोला है कि रामलीला मैदान हो या चाहे कहीं और हो, हम तो करेंगे। हमारे जो लोग आ रहे हैं कि किस लिए, हमने कुछ तो किया होगा और हमने जो मुद्दा उठाया है, परिसंघ ने जो मुद्दा उठाया है वो है वोट चोरी का और संविधान बचाओ का। कहीं ना कहीं जो है ये सबसे बड़ी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं मुद्दों से डर लग रहा है, तभी इन्होंने ये सारे कांड किए। नहीं तो उनको सोशल एक्टिविटी से उनको क्या दिक्कत हो सकती है। मैं किरणजीत सिंह गहरी, डोमा परिसंघ पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और हमारे सैकड़ों साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर उदित राज जी के अगुवाई में डोमा परिसंघ से रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। इसके लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों पर एक शपथ ग्रहण समारोह रखा हुआ है, जिसमें संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ सब पहुंचे हैं और सब डॉक्टर उदित राज जी के साथ हैं। और बड़ी मैं मुझे कहना चाहता हूँ भाजपा और आरएसएस को ये नहीं सोचना चाहिए जितना दबाव है उतना ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा। तो इसलिए देश की 85-90% आबादी को आप दबा नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आप बदल नहीं सकते किसी भी कीमत पर। और संविधान को बचाने के लिए, वोटाधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए डोमा परिसंघ, नेशनल दलित महापंचायत, हम सब लोग डॉक्टर उदित राज जी के साथ हैं और एक आवाज से संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, देश की एकता के खतरा हो, किसी भी तरह का खतरा हम पैदा नहीं होने देंगे। यहाँ पे आने का कारण यही है, देश का संविधान आज खतरा में है। मैं वेस्ट बंगाल से 100 बंदा लेके आए हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबका नागरिक का अधिकार हम कर रहे हैं, संविधान का जो राइट वो भी खतरा में है, अभी शिक्षा खतरा में है, अभी सब कुछ खतरा में है, रिजर्वेशन खतरा में है। अभी सब जगह पे हमारा जो कर रहा है, हमारा जो आवाज है डॉक्टर उदित राज है, दलित आवाज, उसको सपोर्ट करने के लिए आया है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चेतावनी देने आया है कि बंगाल उदित राज के साथ है, इतना भी परिश्रम करे और पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी ने जो हमें निर्देश दिया था कि संविधान बचाओ, उसके तहत पूरे देश के कोने कोने से तमाम बहुजन लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि हम
पहले रामलीला मैदान गए थे, वहां से भी हमें पुलिस द्वारा डंडे मारकर खदेड़ा गया और अब हम अम्बेडकर भवन आए हैं और एक तरीके से देख सकते हैं कि बहुजन समाज का शक्ति प्रदर्शन है और ये सीधा सीधा संकेत है भारत सरकार को कि वो बहुजनों की आवाज सुने और उनके हितों के साथ न्याय करे। 2 मिनट हमारी अक्टूबर के लास्ट में एप्लीकेशन आई थी। शुरू से ही नियत खराब थी कि किसी तरीके से संविधान बचाने वाले दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में इकट्ठा न हो पाए। इस समय संविधान बचाने की मुहिम तेज है। राहुल गांधी जी संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की बात करते ही रहते हैं। एसआईआर के खिलाफ में भी देश में आवाज तेज हो गई है। ये मेन कारण है कि इससे एक इस आंदोलन को गति और मिल जाएगी। मैं तो समझ में यही आया, बीजेपी के लीडर ने कंप्लेंट किया जिसके वजह से हमें एनओसी नहीं मिली, जबकि हमारा कोई पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से कंपटीशन लगे तो बात समझ में आती है। एक सामाजिक संगठन से क्या कंपटीशन समझ में नहीं आता। हमारा तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हम उनके लिए कौन सा इतना खतरनाक हो गए हैं कि इतना खतरा हम हो गए उनके लिए कि अनुमति भी देना बंद कर दिया। हमारे कुछ साथी रामलीला मैदान आज गए थे सुबह, भूले भटके हजारों लोग वहां भी पहुंच गए। वहां से डंडे मार के भगाया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश का। वहां से भी भगाया जा रहा। हम जानते हैं कि वहां पर हम कार्यक्रम नहीं कर रहे। We are not organizing rally there at Ramlila Maidan because we know that NOC was not granted to us. However, by default or in absence of knowledge, some people have reached there, but they were chased away. They were humiliated by the police. ये मेरे समझ में नहीं आता। तो उन परिस्थितियों में हमने यहाँ रामलीला अम्बेडकर भवन पर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि 10-5 हजार लोग, यहाँ भी 10-20 हजार लोग आ जाएंगे। अभी तो यहीं से ही आप ताकत दिखा देंगे कि भले तुमने लाखों की रैली नहीं करने दिया, लेकिन हमने रोका है। वर्चुअली हमने पूरे देश में, क्योंकि बाहर से लोग आने वालों के लिए रोका है। दिल्ली में भी करीब 150 बसें का इंतजाम हो चुका था। बसें तो कम करना पड़ा, वरना इस बार ऐसी रैली होती, ऐतिहासिक रैली होती जिस तरह से हमने तैयारी किया था। कल स्पेशल ब्रांच पुलिस के 2 इंस्पेक्टर आए, वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। हमने उनसे पूछा कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, हमारे लिए ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया। कहा साहब आप जानते नहीं, आईबी और स्पेशल ब्रांच का